किसी कंटेनर में फ्लूइड पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल वाटर इसमें पड़ा हुआ है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉलिक्यूल्स को ऐसे शो कर देते हैं। इसकी ये करंट स्टेट है। जब इस पे इसका आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या प्रेशर आप इस पे लगाते हैं, जब आप इस पे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर आप इसको देते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका आपस में कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने से ये इसकी बाउंड्री पे एक्ट कर रहा होगा, यानी कि इसका एक प्रेशर बन रहा होगा जो कि हमारे पास इसकी बाउंड्री पे एक्ट कर रहा होगा। आप जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कैसे बढ़ाया जाता है, आप इसको हीट पहुंचा देते हैं, आप इसको हीट पहुंचा देते हैं। हीट पहुंचाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर ये पॉसिबल हो कि हम इसी कंटेनर में, ये हम कंटेनर आमतौर पे फ्लूइड मैकेनिक्स में ये नाम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये कोई भी ग्लास हो सकता है, कोई जग हो सकता है, कोई बकेट हो सकती है, कुछ भी ये हो सकता है। अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स बढ़ा दें, यहाँ पर मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ा दें, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रखते हैं यहाँ पर, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यह मॉलिक्यूल इस बाउंड्री पे, इस कंटेनर की बाउंड्री पे एक्ट करेंगे तो इसका प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी लो। इन दो इक्वेशन को जब आप कंबाइन करते हैं तो हमें एक लॉ मिलता है जिसे हम कहते हैं P इज इक्वल टू रो आर टी। यहाँ मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूं। हम आमतौर पे ये जो प्रेशर और टेम्परेचर की बात करते हैं, ये वाटर के लिए हम ये इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकेंगे। ये हम यहाँ पर एयर के लिए, बेसिकली आप सपोज कर लें कि किसी कंटेनर में हम एयर रखते हैं, हम वाटर को यहाँ पर नहीं देख सकेंगे। तो एयर के लिए अगर हम बात करें तो ये वाला लॉ हमारे पास आ रहा होता है। हमारे पास इसको हम, इस लॉ को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और ये किसके लिए होती है, ये परफेक्ट परफेक्ट गैस लॉ के लिए होती है, या इसको हम कहते हैं कि आइडियल गैस, हम इसको कहते हैं आइडियल गैस। वो गैस होती है जिसमें विस्कोसिटी नेग्लिजिबल होती है, विस्कोसिटी का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता। इसको हम फ्यूचर में देखेंगे। तो आपने सीखा कि यहाँ पर जो P इज इक्वल टू रो आर टी है, ये एप्लीकेबल है परफेक्ट गैस लॉ, सॉरी परफेक्ट गैस के लिए है, और आइडियल गैस के लिए ये हम अप्लाई कर रहे होते हैं। इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। यहाँ पर आर हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है। आर इज गैस कांस्टेंट। ये आर की वैल्यू एयर के लिए कुछ और होगी। फॉर एग्जांपल एयर के लिए इसकी वैल्यू 287 मीटर स्क्वायर एस स्क्वायर केल्विन हमारे पास होती है। अगर आप आर एच टू के लिए देखेंगे तो ये कुछ और वैल्यू होगी। तो ये जो आर है ये गैस कांस्टेंट कहलाता है, और ये चेंज होता रहता है गैसेस के साथ। इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि ये कांस्टेंट होते क्या हैं। देखिए, कोई हमारे पास व्हीकल है, सपोज कि कोई व्हीकल है। इस व्हीकल में, इस कार में, अगर हम कार की बात करें, अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब इसका मतलब ये है कि फोर्स और ज़्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन और ज़्यादा होगी, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इस फोर्स को जब अप्लाई किया जाता है
किसी ट्रक पे कोई ऐसी कार है जो कि ज़्यादा हैवी है या ट्रक पे अप्लाई किया जाता है, तो उस केस में फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर mass ऑफ द कार या mass ऑफ द ट्रक या किसी भी ऑब्जेक्ट का mass है, वो इस डायरेक्ट रिलेशन को इक्वेट कर रहा होता है, यानी कि ये आ जाएगा F इज इक्वल टू ma। इसी तरह से जब हमने देखा कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, और हमारे पास एक हमने कांस्टेंट लेना होता है तो उसे हम गैस कांस्टेंट कह रहे होते हैं। तो आर की वैल्यू मुख्तलिफ गैसेस के लिए मुख्तलिफ होती है। ये फिर मैं रिपीट कर दूं कि हमारे पास P इज इक्वल टू रो आर टी, ये बेसिकली गैसेस के लिए हम इसे देखते हैं, और गैसेस को परफेक्ट गैस कहते हैं या आइडियल गैस हम कहते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल अपीयर होता है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में उसे हम कहते हैं के, जो कि कहलाता है Cp ओवर Cv। इसका मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इसी तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखें और स्पेसिफिक हीट देख लें, या कांस्टेंट प्रेशर रखें तो हम स्पेसिफिक हीट देख लेते हैं। तो ये जो के कहलाता है, ये बेसिकली स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कहलाता है। ये तमाम रिलेशन अपीयर हो रहे होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और हम इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे। के अगर आप एयर की बात करें, एयर के लिए जो के की वैल्यू है वो 1.4 हमारे पास होगी। इसी तरह से Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास होगा R ओवर K माइनस 1, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये रिलेशन होता है KR K माइनस 1। ये हमारे पास दो रिलेशंस होते हैं। अगर आप यहाँ पर R की वैल्यू फॉर एग्जांपल एयर के लिए देखना चाह रहे हैं तो R आप पुट कर सकते हैं 287, और K एयर यानी कि एयर हमारे पास है 1.4 माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल रहा होगा 718, और इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर एस स्क्वायर केल्विन। और इसी तरह से Cp भी आप निकाल सकते हैं, जो कि होगा 1005 मीटर स्क्वायर पर एस स्क्वायर केल्विन। तो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हमने थर्मोडायनामिक्स से देखी जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सिर्फ ये चीज़ आपने देखनी है कि जो स्पेसिफिक हीट है ये कैसे डिफाइन होता है। स्पेसिफिक हीट हमारे पास किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की। स्पेसिफिक हीट जो है ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्पेसिफिक हीट हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम फोर्स पर एरिया वो कांस्टेंट रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।